हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने एनसीईआरटी के 7 एग्जाम्पल्स कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज 2.2 पर आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको ही सॉल्व करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का मैं हिंट दे देता हूं, आपको x की जगह साइन थीटा रखना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको x की जगह कॉस थीटा पुट करना है, और थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई होगा। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं, तो देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 is equal to tan इनवर्स 31/70। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अच्छा देखिए, हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कब लगाते? जब यहां आगे 2 नहीं होता। बट दिस इज नॉट tan इनवर्स x, दिस इज 2 tan इनवर्स x। तो जब तक हम इस 2 को यहां से नहीं हटाएंगे, हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अब आप याद करें, आपके पास एक फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा, ये जो 2 tan इनवर्स x है, हमने इसको लिखा tan इनवर्स 2 इंटू हाफ, तो ये तो हमारा 2x हो गया, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हमने 4 एलसीएम लिया, तो ये 3/4 बचा, 4 ऊपर चला गया, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब दोनों में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, अब हम यहां एलसीएम ले लेते हैं। देखिए, तो एलसीएम हमने लिया, तो tan इनवर्स 28 प्लस 3 21 माइनस 4, तो 28 और 3 कितना हुआ हमारा? 31 अपॉन 17। दिस इज द RHS। तो ये RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी हमें फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप सोचें कि बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाने के लिए x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें, x की जगह हम क्या पुट करें। सोचिए, आपको मैंने एक चार्ट भी बनवा के लिखवाया था, तो बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप सबको याद आ गया होगा कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो थर्ड नंबर का रूल था, थर्ड या फोर्थ, उसमें हमें x की जगह tan थीटा रखना है। तो अब हम यहां क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा।
अच्छा, यहां x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x मे बी ग्रेटर देन 0 और मे बी लेस देन 0। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x आ गई। तो अब देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, तो tan इनवर्स हमने यहां x की जगह क्या लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब tan इनवर्स, अभी जो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ये हमारा सेक थीटा हो गया, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जो सेक थीटा है इसको हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये जो tan थीटा है इसकी जगह हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब हम इस कॉस को ऊपर एलसीएम लेंगे तो कॉस से कॉस कट गया, तो हमें क्या मिला, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई जो एलसीएम था कॉस, उससे कॉस कट गया। अब tan इनवर्स और ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसे हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और ये जो साइन थीटा है इसे हम क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, tan थीटा बाई 2। तो ये आया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब आपको अच्छे से मालूम है कि tan इनवर्स ने tan को रिमूव कर दिया, क्या बचा 1/2 थीटा, और थीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से कितनी है हमारी, फ्रॉम फर्स्ट इज हाफ tan इनवर्स x, ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमें इस tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म हाफ tan इनवर्स x मिला। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6th क्वेश्चन और एग्जाम्पल 6 दोनों एक जैसे सवाल हैं। तो 6th में tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एग्जाम्पल 6 में यहां कॉट इनवर्स था और क्वेश्चन 6 में यहां इन्होंने tan इनवर्स डाल दिया है, और जो हमारा x है वो पॉजिटिव है, मॉड x इज ग्रेटर देन 1। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, याद करें आप, हमें x की जगह सेक थीटा पुट करना है, सेक थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आई, सेक इनवर्स x से फर्स्ट इक्वेशन। नाउ tan इनवर्स अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए मैंने यहां x की जगह सेक थीटा लिखा, ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर ये आया tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा tan स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो अंडर रूट tan स्क्वायर आया इसे हम बोलेंगे 1 अपॉन tan थीटा। अब ये tan ऊपर जाके क्या हो गया, ये हो गया हमारा cot थीटा। ठीक है, अब ये जो cot थीटा है इसे हम tan 90 माइनस थीटा लिखे, क्योंकि हमें तो tan बनाना है, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए। तो अब इस cot थीटा को हम tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे। अब देखिएगा tan इनवर्स, और ये जो cot थीटा है इसे हम लिखते हैं
tan 90 माइनस थीटा। आप देख रहे हैं tan इनवर्स ने tan को रिमूव कर दिया। नाउ वी हैव पाई बाई 2 माइनस थीटा। फ्रॉम फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यू नो थीटा इज sec इनवर्स x, सो पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वही सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लेकर के आना है क्वेश्चन को, और 7th क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। आप सबको मैंने 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाए थे, याद हो गए होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो अंडर रूट 1 माइनस कॉस है, इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये जो 1 प्लस कॉस है इसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स ये रह गया हमारा tan एक्स बाई 2। tan इनवर्स ने tan को रिमूव कर दिया, हमें क्या बचा, x बाई 2 बचा। बस ये हमारा आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। देखिएगा मैंने आपको इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, अभी आपको याद आ जाएगा। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाओ, तो ये जो cos है इसको मैंने बाहर कॉमन लिया, तो ये बना sin अपॉन cos x। यहां भी cos मैंने कॉमन लिया तो ये बना 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब tan इनवर्स और अंदर क्या बचा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक, अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, देखो मैंने आपको लिखाया भी है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। कैसे आया देखो, मैं इधर लिख रहा हूं, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स को मैंने ओपन किया tan a माइनस बी से, तो tan a माइनस का tan b 1 प्लस tan a tan b। आपको मालूम है tan 45 इज 1, तो tan 45 की जगह 1 आ गया, और इस tan 45 की जगह भी 1 आ गया, तो आप देख लें 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस 10। तो हमने इसकी जगह tan पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख दिया। tan इनवर्स ने tan को रिमूव किया, पाई बाई 4 माइनस एक्स इज आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां लिखा हुआ है मॉड x इज लेस देन a। ठीक है, तो अब देखिएगा, आपको याद होगा फर्स्ट रूल ही मैंने बताया था, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम साइन थीटा रखते हैं। तो अब हम यहां x की जगह a साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है,
अब हमने लिखा tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह क्या आ रहा है a साइन थीटा, फिर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, अब देखिए ए स्क्वायर बाहर कॉमन गया तो ए रह गया और अंदर क्या आया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल। ठीक, अब tan इनवर्स ऊपर तो बचा साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस, दिस इज कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan फॉर्म हो गया, तो अब आया tan इनवर्स tan थीटा और tan इनवर्स ने tan को रिमूव किया, हमारे पास बचा थीटा। और आप देखें फ्रॉम फर्स्ट थीटा हमारा क्या है साइन इनवर्स x अपॉन a आंसर, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाँ, अब देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में tan इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर ax स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। और जो हमारा x है a तो देखो ग्रेटर देन 0 है और जो x है हमारा वो माइनस a बाई रूट 3 से प्लस a बाई रूट 3 के बीच में लाई करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको याद होगा कि x की जगह हमें a tan थीटा रखना है, तो पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ठीक, तो आप देख रहे हैं tan थीटा हमारा हो गया x अपॉन a एंड थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x अपॉन a। अब हम हमारे फंक्शन में वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अच्छा, अब हमने यहां वैल्यू रखी tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह a tan थीटा आया देखो, फिर x क्यूब की जगह भी a tan थीटा तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, फिर अपॉन a क्यूब, फिर x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए ये a क्यूब, ये a क्यूब, ये a क्यूब, तो a क्यूब पूरे में से कॉमन आ गया, पूरे में से ये a क्यूब कॉमन आ गया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, फिर अपॉन यहां भी देखो a क्यूब कॉमन आ गया, तो दिस इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो बचा उसे हम वापस लिखते हैं। नाउ वी हैव tan इनवर्स ब्रैकेट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब आपको पता होगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा
इज tan 3 थीटा। ये हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स ने tan को रिमूव किया, हमारे पास केवल 3 थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू आप देखें सेकंड इक्वेशन से, tan इनवर्स x अपॉन a, तो हमने लिखा फ्रॉम सेकंड थीटा इज tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, दिस इज द आंसर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया इसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। तो 10 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चन 11 करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें हमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos फिर 2 sin इनवर्स हाफ 2 sin इनवर्स हाफ, हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमने tan इनवर्स को तो वैसा ही रहने दिया, 2 cos भी वैसा ही रहा, और sin इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6 होती है, तो 2 से कैंसिल हो गया, ये π/3 आ गया। अब tan इनवर्स 2 cos π/3, अब cos 60 की वैल्यू भी हम जानते हैं 2 into 1/2, cos 60 is 1/2, 2 से 2 कैंसिल, नाउ वी हैव tan इनवर्स 1 and the value of tan inverse 1 is π/4 आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कॉट फिर ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, सबको देखते ही याद आ गया होगा tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होता है, तो कॉट π/2 और कॉट π/2 की वैल्यू 0, सीधा सिंपल एक ही लाइन का था आंसर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये tan हाफ, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद हैं तो आप डायरेक्ट लगाएं, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। आपको याद होना चाहिए ये 2 tan इनवर्स x है, ठीक है, और ये हमारा 2 tan इनवर्स y है। तो इन दोनों में से आप देखिए 2 कॉमन आया और अंदर क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, नाउ वी हैव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अच्छा अब देखिएगा हमने यहां फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो ये हुआ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan ने tan इनवर्स को रिमूव कर दिया, हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में हमें प्रूव नहीं करना है
हमें इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है, तो हमें प्रूव नहीं करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो गिवन दैट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये जो साइन है ना, इसको हम इधर ले आते हैं, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, अच्छा अब साइन इनवर्स 1 हमारा होता है π/2। ठीक, ये हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इन दोनों में से जिसको चाहो राइट में ट्रांसफर कर दो। तो देखिए हमने कॉस इनवर्स x को तो यहीं रखा और साइन इनवर्स को हम राइट में ले गए। ठीक है, तो हम सब ने पढ़ा है कि भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है ना। अब अगर मैं कॉस इनवर्स को यहीं पे रखूं और साइन इनवर्स को इधर ले जाऊं, तो इसका मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स इज कॉस इनवर्स 1/5। सो कॉस इनवर्स x is equal to cos inverse 1/5. So x is equal to 1/5. This is the answer. तो हमारा ये x equal to 1/5 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें यहां इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधा सीधा आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हमने यहां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई किया, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है, इज इक्वल टू π/4। आप देख रहे हैं ये जो tan इनवर्स है इधर जाके tan π/4 हो गया। तो हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 एंड अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये जो tan इनवर्स है इधर जाके क्या हो गया tan π/4। ठीक, अब हम यहां एलसीएम लेते हैं, तो देखो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम है, कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड अपॉन फिर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और tan π/4 इज 1। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आया ऊपर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड अपॉन यहां एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, x से x गया और ऊपर हमें क्या मिला 2x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर माइनस 4। तो आप देख रहे हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। So 2x square is equal to 4 minus 3 is 1. So x square is equal to 1 by 2. So x is equal to plus minus 1 by root 2 आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमें गिवन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। देखो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में गलती करते हैं, वो पता है क्या आंसर लिखते हैं, सीधा साइन इनवर्स से साइन गया, सीधा आंसर लिखा 2 पाई बाय 3। अरे भाई आप रेंज भी तो याद करो, आपके साइन इनवर्स का रेंज था -90 से +90 और आपका आंसर क्या आ रहा है 2 पाई बाय 3 का मतलब 2 पाई बाय 3 का मतलब 120 डिग्री। तो आप तो 90 से आगे चले गए, तो ये आपका आंसर गलत है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आंसर्स रेंज में आने चाहिए। तो इसका मतलब हमें 2 पाई बाय 3 जो एंगल है उसको ब्रेक करके -90 से +90 के बीच में लाना है। तो देखो साइन 2 पाई बाय 3 को हमने लिखा पाई माइनस पाई बाय 3। देख लो आप एलसीएम लेके 2 पाई बाय 3 है। अब साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन 180 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन थीटा। साइन इनवर्स ने साइन को रिमूव किया पाई बाय 3। आप देख लो ये माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसलिए दिस इज द आंसर। ठीक है, तो याद रखना आंसर हमारे रेंज में आने चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। तो देखो 3 पाई बाय 4 का मतलब 135 डिग्री, पाई बाय 2 से आगे चला गया, तो 3 पाई बाय 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हम 3 पाई बाय 4 को ब्रेक करते हैं पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक, अब ये बन गया tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा। तो व्हाट इज tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो माइनस tan थीटा। अब tan इनवर्स माइनस tan थीटा, तो आप सबको याद होगा कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये जो थीटा है हमारा ये पाई बाय 4 है। ठीक, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी -1, तो ये क्या बन गया माइनस tan इनवर्स 1 यानी माइनस पाई बाय 4 इज आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा tan, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, देखो हमें इसको इवेल्युएट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो आपको याद है कि बाहर tan है तो अंदर tan इनवर्स बनना चाहिए। तो देखो ये तो tan ही रहेगा,
ये अभी साइन ही रहेगा, और आपको मालूम है कॉट को जैसे ही आप tan करेंगे 3/2 का उल्टा 2/3 हो जाएगा। तो कॉट को मैंने tan इनवर्स लिखा तो ये उल्टा हो गया रेसिप्रोकल 2/3। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी tan में कन्वर्ट हो तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगे। तो हमें साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? tan इनवर्स में। देखो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आप उसे थोड़ी देर के लिए थीटा सपोज कर लें, ये मैंने थीटा मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन कहा। अब ये साइन इनवर्स इधर गया तो साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 रह गया। देखो ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन थीटा हो गया। अब एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो, ये थीटा एंगल, ये 90, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो 25 माइनस 9 16, बेस आ गया 4। अब आपको यहां tan चाहिए तो tan की वैल्यू निकाल लो, cos चाहिए तो cos की वैल्यू निकाल लो, जो चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लो। तो मुझे tan चाहिए तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 हुई। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब ये जो थीटा आया ना, ये हमारा फ्रॉम सेकंड किसके इक्वल है? साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो आप देख रहे हैं कि इस साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स निकाल ली और आप इसे 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं tan साइन इनवर्स 3/5 cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan, और आप देख रहे हैं इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैंने tan इनवर्स 3/4 लिख दिया। तो ये बना tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए tan ऐसा का ऐसा ही, यहां हमने लगाया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है tan इनवर्स को रिमूव कर देगा, और यहां हमने एलसीएम लिया, 3 3 9 प्लस 8 12 माइनस 6 17/6 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आया 17/6। अब 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, छोटे छोटे हैं, वो भी हम कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, cos इनवर्स cos 7π/6। 7π/6 क्या होता है भाई? 7π/6 हमारा होता है 210 डिग्री, जबकि cos का जो रेंज है वो है 0 से पाई, यानी 0 से 180। तो 7π/6 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो अब हम इस एंगल को ब्रेक करते हैं। मैंने इसको लिखा पाई प्लस π/6। भाई या तो एंगल 180 प्लस थीटा में ब्रेक होगा या 180 माइनस में होगा, या 360 माइनस में होगा या 360 प्लस में होगा। और अगर आइडेंटिटी चेंज करनी है तो 90 प्लस या 90 माइनस। तो हमें तो कॉस का कॉस ही रखना है, तो हमने लिखा इसको 180 प्लस थीटा। एलसीएम लेके देखो 7π/6 ही आ रहा है। अब मुझे बताओ कि cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा। cos इनवर्स, और ये जो माइनस cos थीटा है इसे हम cos यानी कि cos 30 हो गया है, इसकी वैल्यू होती है माइनस √3/2। भाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब आपको मालूम है cos इनवर्स माइनस x, आप सबको याद होगा पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। ठीक है,
तो कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/3 60 डिग्री, सॉरी π/6 होगी, सॉरी π/6 होगी। अब पाई में से π/6 गया तो कितना बचा, 5π/6 इज आंसर। तो देखिए सबसे पहले हमने 7π/6 को ब्रेक किया, पाई प्लस π/6 हो गया, cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ये cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, cos इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स लिखते हैं, इसकी वैल्यू वापस π/6 हो गई, पाई में से π/6 गया तो 5π/6 आंसर आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, तो बस वैल्यू ही तो निकालनी है, साइन π/3 और साइन इनवर्स माइनस हाफ इज -π/6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन π/3 प्लस π/6, तो ये हमारा साइन 90 हो गया, साइन 90 इज 1। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 21। क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 और माइनस है तो माइनस लगाओ, और कॉट इनवर्स √3 जो होता है हमारा उसकी वैल्यू π/6 होती है, बट कॉट में रेंज माइनस में नहीं आ सकता, आगे पाई लग गया। अब π/3, पाई में से π/6 गया तो 5π/6, 6 हमने एलसीएम लिया, -3π/6, आंसर इज -π/2। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एनसीईआरटी की और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।